एक बार आ जाओ आप। माँ उत्तरा भगवान के चरणों में। हाँ हाँ, माँ कहती है नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे केशव, मुझे जान पड़ता है ना, मेरे गर्भस्थ शिशु को कोई संकट आ गया है। ये जानती थी, पहले जानती थी। पहले लोग दुनिया वालों के पास जाते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं। द्रौपदी कही एक बार कन्हैया से, तू भगवान है, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू भगवान है। तेरे रहते हुए मेरे 5 के 5 पति हार गए, तू मेरा भाई है। कन्हैया ने कहा बहन, जितना बड़ा तेरा क्रोध है ना, उतनी बड़ी मेरी गलती नहीं है। पूछ, तेरे 5 के 5 पति बैठे हुए पूछ। अगर दुर्योधन ने कहा पासा मेरे तरफ से मेरा मामा फेंकेगा, तो तेरे 5 पतियों में से कोई ये कहा कि अगर तेरे तरफ से पासा तेरा मामा फेंकेगा, तो मेरे तरफ से पासा मेरा कन्हैया फेंकेगा। अगर मैं पासा फेंकता देवी, तब तुम देखती कौन हारता है और कौन जीतता है। लेकिन जीव तब तक अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। वो जब तक हाथ पांव चलता है तब तक जानता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कर सकता हूं। लेकिन अंत में भगवान के शरण में जाता है देवी। लेकिन उत्तरा ने ऐसी गलती नहीं करी। द्रौपदी तो बाद में कन्हैया को याद करी है, लेकिन उत्तरा शीघ्र ही भगवान के चरणों में गई, संसारियों के पास नहीं गई। क्यों? नान्यम तद्भयम, अभयता प्रदान करने वाला केवल कन्हैया के पास है और दूसरा संसार में कोई है ही नहीं। फिर कहे देवी तुम खड़ी हो जाओ। माँ खड़ी हो गई, बोली कि मात्सल्य भाव लेकर के आओ, माता का भाव लेकर के आओ। और माता का भाव लेकर के आओगी ना, सब कल्याण हो जाएगा। मातृभाव आई, भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। हाँ, और गर्भ में जब भगवान प्रवेश किए ना, ब्रह्मास्त्र आया है, भगवान गदा लेकर के गए हैं। गदा इतना तीव्र गति से भगवान ने चलाया है ना, ब्रह्मास्त्र चूर चूर हो गया। भगवान कभी गर्भ में नहीं गए हैं, लेकिन धन्य है उत्तरा, भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण कर ली है। धन्य है ये पृथ्वी की, भारत की धन्य है इन माताओं को जो भगवान और भक्त दोनों को गर्भ में धारण कर। भक्त और भगवान दोनों गर्भ में है। फिर भगवान निकल करके बाहर आए। ये कोई और नहीं देख पाया, यह केवल और केवल कुंती मैया देख रही थी। केवल कुंती मैया, केवल कुंती मैया ही इसे देख रही थी। भगवान ने बचाया है। कुंती मैया आकर के कन्हैया के चरणों में गिर गई है और गिरने के बाद कही प्रभु आप ही सब कुछ हो इत्यादि कथाएं। बहुत अद्भुत कथा है। अब आगे की चर्चा कल होगी, आज कथा को वहीं पर विश्राम करेंगे। पुराने तो सुनाई देते हैं। भगवान कहे, क्या कहे? हमेशा भगवान भगवान कहती हो। मांगो, आज जो मांगना है मैं देने के लिए तैयार हूं। मांगो जो मांगना है। मांगने की बात आई तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास कन्हैया गए। बोले मांगनो, क्या मांगना चाहते हैं? बोले सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं धर्म पर एकदम बिल्कुल डटा रहूं, यही आशीर्वाद चाहिए। अर्जुन के पास गए। अर्जुन कहे बस आपने सब कुछ पहले दे दिया है। भीम के पास गए। बोले महाराज 10,000 हाथी का बल सदा संतों का गुरुजनों के सेवा में उपकार में लगा रहे। उत्तरा के पास गए। उत्तरा कही अभी कुछ ही क्षण पहले आपने सब कुछ दे दिया, अब हमें कुछ आवश्यकता नहीं है। नकुल सहदेव कहे प्रेम बना रहे। द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी कहे प्रभु एक कृपा बना करके रखिएगा, भाई बहन का तो संबंध है, सखी और सखा का भी संबंध बना रहे। भाई बहन में तो कुछ छुपा भी लेंगे, लेकिन आप सखा बन जाओगे तो कुछ छुपा नहीं पाएंगे। कुंती माँ के पास गए। कुंती माँ से कहें मैया जो मांगना है बुआ मांग लो। बुआ कहीं पक्का दे दोगे? बोले बुआ एक बार मांगो तो सही, जो मांगोगे सब दे देंगे। बोले मांगो तो सही। तो माँ अपना आंचल फैला करके मांगी है। अगर देना ही चाहते हो तो हे केशव
मेरे झोली में विपत्ति डाल दो। कन्हैया ने कहा, अरे बुआ कम विपत्ति पड़ा, तुम्हारा जन्म कहीं और हुआ, नाम था तुम्हारा प्रथा, तुम्हें कुंती भोज लेकर के गया, तुम्हारा नाम रख दिया कुंती। संत महात्माओं का सेवा करते करते युवती भई। दुर्वासा जी ने ऐसा मंत्र दे दिया था, मंत्र का तूने विवाह के पहले प्रयोग कर दिया, तो सूर्य नारायण को तुमने बुलाया तो एक बच्चा दे दिया, तो गोद में बच्चा दे दिया, एक संकट पड़ा, उस संकट से छुटकारा हुआ, तुम्हारा विवाह हुआ। ऐसे पुरुष के साथ जो पांडु रोगी था, जो कभी पति का सुख भी प्रदान कर पाने वाला, अपने मंत्रों के द्वारा अपने पुत्र की प्राप्ति कराई, अपने सवतन के पुत्री को प्राप्ति कराई। भरी जवानी में तुम विधवा हो गई और तुम्हारी सवतन सती हो गई पति के साथ। 5-5 पुत्रों को लेकर के तू पालती थी। कौरव 100 भाई थे, 100 भाई केवल 24 घंटे एक ही षड्यंत्र करते थे कि इन पांडवों को कैसे मार दिया जाए। कभी जहर दे करके मारने का प्रयास किया जाता था, कभी लाक्षागृह में जला के मार देने का प्रयास किया जाता था। सारे राजपाटों को कौरव ने ले लिया, जुआ में हार गए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और फिर महाभारत जैसे महायुद्ध हुआ। ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, ना जाने कितनों के ऊपर से छत्र छाया गायब हो गई, समाप्त हो गई। अब तुम्हें कुछ सुख मिला है, तो सुख मिला तो दुख मांग रही हो, दुख मांग रही हो तुम। कुंती मैया कही, जिन्हें आप दुख कह रहे हो और जिन्हें आप सुख कह रहे हो, वस्तुतः ना यह दुख है ना वह सुख है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदः नारायण विस्मरेत् संपन्नारायण स्मृतिः। विपदः नैव विपदौ, विपदो नैव विपदौ। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? विपदः नारायण विस्मृत संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है? हरि को भूल जाइए अपने जीवन में, सबसे बड़ा विपत्ति आपके जीवन में है। वो संपत्ति क्या है? भगवान को याद करना ही संपत्ति है। हनुमान जी महाराज कहते क्या? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई। सुख के माथे सील पर जो हरि हृदय से जा, सुख के माथे सील पर जो हरि हृदय से जा। बलिहारी वादू जो पल पल नाम जपा, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपा। बलिहारी वादू जो पल पल नाम जपा, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपा। हनुमान जी कहते हैं, कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति तब आपके जीवन में आएगा जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का सुमिरन करना भजन करना बंद कर देंगे तभी आपके जीवन में विपत्ति आ जाए। आगे मैया से कहे, जब जब देवी बुआ याद करोगी तब तब हम आएंगे, पर विपत्ति मैं नहीं दे सकता हूं। सुखम दुखम भयम क्षेमम ये में भक्ता प्रक्षति। ये जीव को अपने कर्म से मिलता है। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म से जीव भोगता है माँ, अपने कर्म से भोगता है। बुआ से कहेगी जब जब बुलाओगी तब तब हम आएंगे। आगे गए हैं 54 दिनों पर, 54 दिनों से पड़े हुए हैं
बाणों के सैया पर पितामह के पास पितामह से कहें अपने बच्चों को उपदेश करिए इत्यादि उपदेश की बातें होती है। फिर भगवान ने पितामह को मुक्ति प्रदान करी है। वहां से फिर परम धाम को पितामह गए हैं। इधर भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारिकापुरी गए हैं और इधर जैसे द्वारिकापुरी पहुंचे कुछ दिन रहे तब तक माँ उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और बालक ने जन्म लिया तो पालथी मार के बैठ गया और पालथी मार के बैठ करके चारों तरफ देखने लगा और जो गर्भ में जाकर के बचाया था जब वह नहीं दिखा तो लगा रोने। जब रोने लगा तो चुप ही ना होवे। द्वारिकाधीश के यहाँ संदेशा गया, भगवान दौड़े भागे आए हैं, बालक को गोद में लिए हैं। भगवान ने नामकरण संस्कार कर दिया, नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब पितामह की पावन पुनीत कथा को कल हम सभी लोग स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। पुनः भगवान द्वारिकापुरी में गए हैं इत्यादि कथाएं कल होंगी। आज इस कथा को ही पर विश्राम करेंगे। वक्ता श्रोता का दोनों जन का जन्म हुआ। आइए हम सभी लोग प्रभु की आरती की तरफ चलते हैं और कल समय से आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। समय अनुसार कल भगवान की कथा पुनः गाई जाएगी। कल तृतीय पुष्प हम और आप मिलकर के भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। जय श्री राम।